Good morning, students of class 7th. Hope you all are safe at home. Let's continue lesson number 4. The ashes that made trees bloom. So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a selection about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans, began to grind, the gold dropped like a rain. तो इसलिए उस बूढ़े आदमी ने पेड़ को काटा और पेड़ के तने के बीच से 2 फुट लंबा भाग काट लिया। बहुत मेहनत से कुछ जलाकर और कुछ छीलकर उसने एक हथौड़ा बनाया जिसे वह चावल पीसने के लिए उपयोग कर सकता था। जब नया साल आया तो उसके मन में कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने का हुआ। उसने सोचा कि कुछ चावलों की पेस्ट्री बनाऊं। जब चावल उबल गए, बूढ़े ने उन्हें ओखली में डाल दिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें कूटकर आटा बनाने के लिए हथौड़ा उठाया और तेज तेज तब तक मारता रहा जब तक सेकने के लिए तैयार नहीं हो गई। वो जब वो पेस्ट्री जो थी वो सेकने के लिए तैयार नहीं हो गई, तब तक वह उसे हथौड़े से मारता रहा। अचानक सारा ढेर के सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने हाथ की चक्की उठाई और उसमें बीन सॉस पीसने के लिए भरा सोना बारिश की तरह गिरने लगा। और उस दौरान जनखोर पड़ोसी जिसकी जो खिड़की से उसमें से झांक रहा था, उसने देखा कि उसने उबली हुई बीन पीसने के लिए डाली। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जब उस बूढ़ी औरत ने डाली वो बीन्स पीसने के लिए, तो वो जो पड़ोसी था, लालची पड़ोसी था, वो खिड़की में से झांक रहा था और सब देख रहा था। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो उसने एकदम चिल्लाया, हे भगवान, वो जो बूढ़ी थी ना, जो वो राइस निकाल रही थी, जो वो बनाना चाह रही थी, तो उसने एकदम से वो चिल्लाने लगी कि हे भगवान। जैसे ही उसने सांस को प्रत्येक बूंद में को पीले सोने में बदलते देखा, तब जब तक कुछ क्षणों में चक्की का बर्तन सोने से भर नहीं गया। वो जो था जिसमें वो निकाल रही थी, वो पूरा जो बर्तन था वो सोने से जब तक भर नहीं गया, जब तक कि वो निकलता रहा। मैं यह चक्की उधार लूँगी, मैं लूँगी। अब वो जो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि उसकी वाइफ ने कहा कि मैं ये चक्की उधार लूँगी। So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, वो दोनों आए, हस्बैंड वाइफ, वो कपल आए और उन्होंने उनसे वो दोनों चीज़ें
हथौड़ा और वो चक्की उधार मांगने लगे। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। एक बर्तन में उन्होंने बॉइल्ड राइस डाले, जिससे कि वो हथौड़े से मार मार कर उसका सोने के सिक्के बनाए, और दूसरी चक्की में उन्होंने बीन्स डाले। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रीन, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वर्म। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तो उन्होंने फिर उसमें जब उबले हुए चावल डाले और उसे पीसने की कोशिश की, और उन्होंने वो जो चक्की थी उसमें बीन्स डाले, तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी, बदबूदार, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, और उसमें से वो सब जो थे चावल कीड़े के ढेर में बदल गए। तो उन दोनों को फिर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आग जलाने के प्रयोग में रख लिया। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो फिर जो वो डॉग का स्पिरिट था वो फिर उसके सपने में आया, और उसने बताया कि कैसे उन दोनों ने, लालची ने, उनके जो मिल थी, उनका जो हथौड़ा था, उसे उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है और उसे जो है आग जलाने के यूज़ में कर लिया है, उससे उन्होंने आग जला ली है। तो फिर उसने बोला कि जाओ जाकर वो जो उसकी जो राख बन गई है लकड़ी की, वो उनसे लेकर आओ। तो फिर वो अगर राख तुम किसी सूखे हुए पेड़ पर डालोगे, वो दोबारा से फिर फूल देने लगेगा और वो बहुत हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही उस डॉग के स्पिरिट ने उन्हें बोला। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of mill, while behind them lay a pile of broken pieces. तो जब वो ओल्ड मैन उसके घर पर गया कुछ समय बाद, तो फिर उस तो वो जो दोनों पड़ोसी थे वो वहाँ पर बैठे थे और आग सेक रहे थे और वो चरखा काट रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बार बार उसमें चक्की से, क्योंकि ठंड थी, हाथ सेक रहे थे और फिर फिर वो चरखा काटना शुरू कर देते थे। उनके पीछे कुछ टूटे हुए टुकड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, दो द courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तो उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही विनम्रता से राख मांगी। हालांकि उस लालची जोड़े ने अपनी नाक और भौं को सिकोड़ा और उसे डांटने लगे जैसे कि वो कोई चोर हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बाल्टी राख उसे लेने दी। On coming home, the old man took his wife into garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms up until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. The news of this filled the village, and
and everyone ran out to see the wonder. वापस घर आने पर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ बगीचे में गया। सर्दियों के कारण उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो मुरझा गया था। उसने एक चुटकी राख, बूढ़े आदमी ने एक चुटकी राख उस पर छिड़की और वह फूटकर खिल गया। जब तक गुलाबी कलियों को हवा को सुगंधित करने वाला एक बादल नहीं बन गया, इस बात की खबर सारे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने आया। The courteous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered tree blossom. तो लालची जोड़ा जो था उसने भी ये कहानी सुनी और फिर उन्होंने जो है वो बची हुई चक्की की राख थी इकट्ठी करी और मुरझाए हुए पेड़ों को खिलने के लिए उन्होंने ऐसे ही रख ली जैसे कि उस बूढ़े आदमी ने किया था। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. तो जो दयामी बूढ़ा था उसने जब यह सुना कि राजा डैमो गांव की ऊंची सड़क के से गुजरने वाला है, उसने उसे देखने के लिए अपनी राख की बाल्टी लेकर चल पड़ा। जैसे ही वहाँ से उनका कारवां गुजरा तो उसने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर और सड़क के किनारे था उस पर वह चढ़ गया, जिससे कि वो उसको राजा के सामने फिर दोबारा से ऐसे ही पेड़ को दोबारा उस पर ब्लॉसम कर सके, उसे खिलवा सके और उस पर जो है पेड़ बहुत सारे सुंदर से फूल आ सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर द स्टोरी, वी विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।